चलो भाई देखो भाई 25 तक क्वेश्चन हो गया। अब 26वां क्वेश्चन देखो। 26वें क्वेश्चन के अंदर ना 4 फिगर दे रखी है। देखो भाई पिछले चैप्टर के अंदर जिसको फिगर वाले क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ा बहुत ही डाउट रहा हो ना, अब अच्छे से समझ लियो, मैं अच्छे से समझा दूंगा दोबारा से, ठीक है, जीरो से। देखो इसमें 4 फिगर दे रखे हैं, 1 2 3 4। फिगर वाले क्वेश्चन थोड़ा सा कर लियो भाई, क्योंकि देखो फिगर वाले ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार इस पर ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने अलग से जो है ये पहले वाला जो डायग्राम ना मैंने यहाँ बनाया यहाँ, ठीक है, ध्यान से देखो सुनो। सवाल में कहा क्या है, ए और बी के बीच में ना तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध, अब तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है, छोटे छोटे प्रतिरोध दे रखे हैं। ए बिंदु ये हो रहा और बी बिंदु ये रहा, इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है भाई। क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। देखो बहुत आसान है, सुनो, बहुत आसान है, सुनो। देखो क्या काम करोगे तुम, देखो इस ए से धारा देखो दो भागों में बट गई भाई, यहाँ से इस भाग में बट गई और इस भाग में बट गई। ध्यान से सुनना, यहाँ से ऐसे चलेगी धारा और ऐसे चलेगी। अब देखो ये जो ऊपर की तरफ को जो धारा गई ना, देखो ये एक तो प्रतिरोध ये रहा, और इस सी बिंदु पर आने के बाद फिर देखो ऐसे आ रही है धारा। बस यहाँ आकर रुको 1 मिनट के लिए। जो ये जो तुम्हारे पॉइंट, एक प्रतिरोध ये रहा और एक प्रतिरोध सी पे जाकर के ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों तुम्हारे क्या है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, इस श्रेणी क्रम में है। तो तुम क्या लिखोगे बताओ, 3 ओम तथा 3 ओम काय में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखोगे, R1 इक्वल टू, सॉरी आर नहीं, या R1 ही लिख लो, चलो आर, ये 3 + 3 कितना हो गया, 6 ओम हो गया। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो मैं जो कह रहा हूँ, 3 और 3 यहाँ पे 6 हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर एक बन गया ना, एक एक बन गया। मतलब देखो एक डायग्राम में छोटू सा यहीं पे बना देता हूँ। यहाँ से भाई ये वाला ये जो घूम करके आई धारा, इनसे मिला करके एक डायग्राम बन गया ना, मतलब एक प्रतिरोध बन गया, देखो ये वाला। और दूसरा जो भागों को बटी थी धारा, देखो वो जो दूसरे भागों में बटी हुई थी धारा, तो मतलब कि ये ये देखो ये। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समांतर हो गए। मतलब कि 6 जो तुमने निकाला है वो, और जो देखो 3 तुमने, ये जो है 3 दूसरे भागों को जो बटी हुई धारा है वो, दोनों क्या हो गए, अब समांतर में हो गए। तो अब क्या लिखोगे तुम, 6 ओम तथा 3 ओम क्या है, समांतर में है। ठीक है भाई, लिख दो। तो 1/R2 इक्वल टू 1/6 और 1/3। ठीक है भाई, मान निकाल लो, तो 6 आ जाएगा, 1 प्लस में 2, तो 3/6 या 1/2, और R2 का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम आंसर। ठीक है भाई, ये है। मतलब यहाँ पे बस ये देखा करो, सुनो कुछ नहीं है यार, यहाँ तक सिर्फ ये देखा करो, जिस पॉइंट से भी धारा बट गई ना वो समांतर में लेना है। अब यहां से लेके यहां तक तो धारा एक ही जा रही है ना, एक ही जा रही है, तो श्रेणी क्रम में है। लेकिन इस पॉइंट से बट गई धारा, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब 2 पॉइंट होगी ना, 2 होगी, तो ये धारा बट गई भाई, ये समांतर क्रम में आ गई। अब चलो अगला देखो, अगले से थोड़ा और समझ में आएगा। देखो ये पॉइंट ए था, अब देखो ए से धारा चली, यहाँ तो सिंगल प्रतिरोध है, अभी से रुको आगे देखो। अब इस पॉइंट पे आने के बाद ना धारा बट गई, 2 भाग में बट गई। बस जहाँ पे धारा बढ़ जाए, बस इतनी बात समझ लो, जहाँ पे धारा बट जाए वहाँ पे तुम समांतर क्रम में लगा दियो, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना। इन दोनों को ये समांतर क्रम में है। अब ये मिला करके कैसे बन जाएंगे, ये कैसे बन जाएंगे, देखो मैं लिख देता हूँ, R1/R1 इक्वल टू में 1/3। देखो प्रॉपर तरीके से लिख लेना, तो शॉर्ट ही बता रहा हूँ तुमको, 6 3 दूनी 6, 6×3/6, और 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। या तुम कह सकते हो R1 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो इन दोनों को मिला करके 2 ओम बन गया, इन दोनों को मिला करके क्या बन गया, 2 ओम बन गया। मतलब ये 2 ओम बन गया। अब एक प्रतिरोध ये रहा और एक प्रतिरोध इन दोनों को मिला करके आ गया, मान लो कि ये वाला, ये 2 ओम, और जी ये तुम्हारा 3 ओम। अब देखो कैसे दिखाई दे रहे तुमको, इस श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। बस अब लगा दो श्रेणी क्रम में, R2 इक्वल टू 2 प्लस में 3 कितना हो गया भैया, 5 ओम हो गया, आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो अब देखो इसकी 2 फिगर हो रहा है, अगले वाले उस पर आ जाओ।